हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज आप नया टॉपिक यहाँ पे स्टडी करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो हमें नया टॉपिक पढ़ना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर जगह पूछा जाता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, देखिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या होता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। सबसे पहले बात करते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम शॉर्ट में लिखते हैं MOI, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। M.O.I, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अब आपको मैं समझाता हूं कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। पहले समझ लीजिए मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता। एरिया इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया इनटू डिस्टेंस के स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होता है उसको हम बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। एरिया इनटू डिस्टेंस का जो स्क्वायर है उसके प्रोडक्ट को आप बोलेंगे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको हम लोग सेकंड मूवमेंट भी बोलते हैं। अब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकाला जाता है। अगर आप एरिया ले लें एरिया के बेस पर, तो जैसे डिस्टेंस इनटू एरिया, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू एरिया को प्रोडक्ट अगर निकालते हैं तो वो एरिया मूवमेंट भी बोलते हैं। हम उसको एरिया मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही बोल देते हैं, लेकिन पूरा नाम चलता है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। और अगर एरिया के केस में मास ले लें तो मास की कंडीशन में होता है डिस्टेंस इनटू मास के प्रोडक्ट का स्क्वायर, तो उस कंडीशन में बोल देते हैं मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। लेकिन उसका शॉर्ट में जो हम नाम रखते हैं वो केवल एक ही नाम रखते हैं, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, जो डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू जो एरिया है उसके प्रोडक्ट को आप बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। मैं यहाँ पे एक डायग्राम आपको लेता हूँ, उससे आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे डायग्राम के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने देखिए एक्स कोऑर्डिनेट बाई कोऑर्डिनेट लिया, एक्स एक्सिस बाई एक्सिस लिया है। ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये बाई कोऑर्डिनेट है, एक्स एक्सिस है, बाई एक्सिस है। यहाँ पे हमने एक एरिया ले लिया, कोई भी एक एरिया है, इसका टोटल एरिया ए है। हमने एक एरिया ले लिया है, एक कोई एरिया है, उस एरिया का जो टोटल एरिया है वो है ए। और हमने एक छोटा सा एरिया लिया, इसमें कोई छोटा सा एरिया ले लिया, उसका एरिया है डी। एक छोटा सा, मतलब इस एरिया में एक छोटा सा एलिमेंटल एरिया ले लिया, एलिमेंट्री एरिया आपने ले लिया, उस एरिया का नाम है डी ए। छोटा सा एरिया इसका है डी ए। और हमने डिस्टेंस अगर हम देखेंगे, जिसके कोऑर्डिनेट अगर आप देखेंगे तो ये वाली जो डिस्टेंस है ये बाई एक्सिस पर वाई है, और एक्स एक्सिस से इसकी जो डिस्टेंस आप देखेंगे ये है एक्स। एक्स एक्सिस से मतलब ये वाली डिस्टेंस एक्स हो गई, और वाई एक्सिस से ये वाली डिस्टेंस वाई हो गई। यहां से यहां तक ये वाली डिस्टेंस वाई हो गई है ये, और ये वाली डिस्टेंस यहां से हो गई है एक्स। मतलब इस एलिमेंटल एरिया डी ए का एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब डिस्टेंस जो है एक्स एक्सिस पर एक्स है और वाई एक्सिस पर वाई है, ये हमने माना। अब हमें निकालना है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, डिस्टेंस का स्क्वायर इनटू एरिया के प्रोडक्ट को आप बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए कैसे निकालेंगे। जैसे अगर मुझे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, किसके अलोंग निकालना है, अगर एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग लिखते हैं आई से। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। मतलब मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को किससे लिखते हैं आप, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लिखते हैं आई से। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को लिखते हैं आई से। अगर आपको एक्स एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसके सफिक्स में लगा देंगे हम आई एक्स एक्स, या तो आई एक्स एक्स लगा दीजिए या आई एक्स लिख दीजिए तो भी चलेगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस अगर आप निकालेंगे तो उसको लेंगे हम आई एक्स एक्सिस, और अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हम बाई एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो उसको लेंगे हम आई बाई बाई। इस तरह से बाई एक्सिस के अलोंग अगर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो उसको लिख देंगे आप आई सफिक्स में बाई। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट बाई एक्सिस। देखिए फिर इसमें तो आप देखेंगे कि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाल रहे हैं। तो आई एक्सिस के अलोंग अगर आप निकालेंगे तो मैंने अभी आपको बताया था डिस्टेंस के स्क्वायर इनटू एरिया के प्रोडक्ट को आप बोलते हैं मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्टेंस का स्क्वायर आपको लेना है। जैसे मैं एक्स एक्सिस के अलोंग निकालना हूँ, किसके अलोंग निकालना हूँ, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो देखेंगे आप जब एक्स एक्सिस के अलोंग निकालेंगे तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया देखिए किस तरह से आएगा। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पे जो आएगा वो आएगा डिस्टेंस, यहाँ पे देखो एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है
इस एरिया डीए की, एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस है वाई, तो डिस्टेंस का स्क्वायर हो जाएगा वाई स्क्वायर, मतलब डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर, और इनटू एरिया, तो हम आई बाई एक्स एक्सिस निकालेंगे, ये हो जाएगा डिस्टेंस यहाँ पर है बाई स्क्वायर इंटू एरिया है डीए। इस तरह से आई एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी बाई स्क्वायर डीए, आई एक्सिस की वैल्यू आ जाएगी बाई स्क्वायर डीए। ये एक छोटे से एलिमेंटल एरिया का आया। अगर आपको टोटल एरिया का निकालना तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा देना, अगर आपको टोटल एरिया का निकालना तो क्या करेंगे आप इंटीग्रेशन लगा देंगे, क्योंकि छोटे एरिया का आप छोटे से का निकाल दें और लिमिट लगा देंगे, इंटीग्रेशन लगा के लिमिट लगा देंगे तो टोटल एरिया का आ जाएगा। इसी तरह से अगर आपको बाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो आई बाई वाई इक्वल टू, देखो कितना होगा, बाई एक्सिस से डिस्टेंस देखिए इसकी कितनी, बाई एक्सिस से डिस्टेंस है एरिया डीए की एक्स, बाई एक्सिस से एरिया डीए की जो डिस्टेंस है वो है एक्स, तो आई बाई वाई निकालेंगे जो हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू डीए, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू एरिया, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू एरिया के प्रोडक्ट को आप बोल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो ये बाई एक्सिस के अलोंग हो गया। ये तो एलिमेंटल एरिया का हुआ है, छोटे से एरिया का, लेकिन अगर आपको टोटल एरिया का निकालना तो आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए, तो आप टोटल एरिया का आ जाएगा, अगर आप इंटीग्रेशन लगा देंगे तो टोटल एरिया का आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और बाई एक्सिस के अलोंग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, सेकंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को हम लोग सेकंड मूवमेंट ही बोलते हैं, मतलब सेकंड मूवमेंट। जैसे क्या है कंडीशन की, अगर आपने एक पहली बार मूवमेंट निकाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूसरे उसमें अगर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस में भी एक बार और परपेंडिकुलर डिस्टेंस का मल्टीप्लाई कर दें तो उस कंडीशन में जो मूवमेंट होता है उसे बोलते हैं सेकंड मूवमेंट। तो यहाँ पे अगर हम एरिया ले लें तो सेकंड मूवमेंट ऑफ एरिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और किसी केस में मास भी ले लेते हैं तो उस कंडीशन में हो जाता है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर हम मास ले लें तो इस कंडीशन में हो जाता है मास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इस तरह से हम लोग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकालते हैं एक्स एक्सिस के अलोंग और बाई एक्सिस के अलोंग। तो अगर आपको एक्स एक्सिस के अलोंग या बाई एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो हम इस यहाँ इन वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो थ्योरम आती है वो आती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। अब देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलती है, दो तरह की थ्योरम पढ़ा। तो अब आप देखेंगे थ्योरम जो है नेक्स्ट हमारे थ्योरम का नाम है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। थ्योरम में यहाँ लिख रहा हूँ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये हमेशा आती है, पूछी जाती है, इसे या तो न्यूमेरिकल आ जाता है या इसकी डेरिवेशन पूछी जाती है। और हर तरह के एग्जाम में, चाहे बीटेक में हो या बीई में हो, चाहे इसके नीट में हो, चाहे गेट में हो, हर जगह पे, हर जगह के एग्जाम, चाहे आईआईटी में हो, हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में हर जगह पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बहुत आसान है। आपने एक एरिया लिया डी, सबसे पहले एक बड़ा एरिया है आपका, बड़ा एरिया जो है वो एरिया हमने ले लिया ए, उसमें एक छोटा एलिमेंटल एरिया ले लिया डी ए, छोटा एलिमेंटल एरिया आपने कितना ले लिया डी ए। अब एलिमेंटल एरिया आपने डी ए ले लिया, आपने एक्स एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस एक्स है और बाई एक्सिस से इसकी जो बाई एक्सिस पे इसकी डिस्टेंस जो है वो वाई है, कोऑर्डिनेट इसके एक्स और वाई हो गए। अगर आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस से इसकी डिस्टेंस कितनी है एरिया की, एक्स एक्सिस से यहां से लेके यहां तक तो ये वाई हो जाएगी, और बाई एक्सिस से इस एरिया की डिस्टेंस कितनी है तो ये एक्स हो जाएगी। तो इस तरह से हम डिस्टेंस निकाल लिया। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के लिए हमें यहां से हमने देखो ये मैं दूसरे पेन से कर दे रहा हूं, हमें जेड एक्सिस पे भी इसकी डिस्टेंस निकालनी है, जेड एक्सिस पे भी लेना है। ये देखो हमने यहाँ पे ले लिया, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स है, वाई है, ये जेड है। हमने माना कि जेड एक्सिस से, अब जेड एक्सिस या तो इसके बाहर होगा, परपेंडिकुलर रहेगा, एक्स वाई जेड इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब ऐसे बाहर की तरफ ले सकते हैं आप। तो जेड एक्सिस से हमने माना इस एरिया की जो डिस्टेंस है वो आर है। जेड एक्सिस से, जेड एक्स ये ओरिजिन मान लो, जेड एक्सिस से आपने मान लिया कि इस एरिया की जो डिस्टेंस है वो आर है। जेड एक्सिस से इस डी एरिया की जो डिस्टेंस है वो आपने आर ले ली। अब आप जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी हुई है। देखिए अगर इस ट्रायंगल की बात करें, कौन सा ट्रायंगल, अगर इसका नाम देना चाहें तो नाम दे देना ओ, इसका नाम दे देना पी, इसका नाम दे देना क्यू। अगर देना चाहें तो ज्योमेट्री के लिए आपको बहुत आसान रहेगा। तो ट्रायंगल ओ पी क्यू में अगर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे तो पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपने पढ़ा है, आपने ये पढ़ा हुआ है कि पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए बेस कितना है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, और हाइपोटेन्यूज कितना था ट्रायंगल में
इस ट्रायंगल ओ पी क्यू में हाइपोटेनस आर था तो आर स्क्वायर हो गया, बेस एक्स था तो एक्स स्क्वायर हो गया, परपेंडिकुलर वाई था तो वाई स्क्वायर हो गया। अभी अपन ये यूज करेंगे, मतलब आर स्क्वायर के प्लेस पे आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलती है कि जेड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, जेड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो दोनों एक्सिस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम ये बोलती है कि जेड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा, ये बोलती है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। और जेड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलता है उसको आप पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना कि अगर दो एक्सिस गिवन है और तीसरी एक्सिस उसके परपेंडिकुलर है तो जेड एक्सिस के अलोंग जो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए क्या होगा, तो सबसे पहले अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना जेड एक्सिस के अलोंग, तो जेड एक्सिस के अलोंग अगर आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आई जेड जेड इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है आई जेड जेड इक्वल टू, आपने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा था आपने पढ़ा हुआ था आई जेड जेड इक्वल टू होता है डिस्टेंस के स्क्वायर इंटू एरिया का प्रोडक्ट, डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू एरिया का प्रोडक्ट, यही होता है डिस्टेंस का स्क्वायर इंटू एरिया का प्रोडक्ट। तो आप वैल्यू निकालेंगे तो वैल्यू हो जाएगी आर स्क्वायर इंटू एरिया, ये तो हो गया आर स्क्वायर इंटू एरिया एक, ठीक है ये हो गया। अब इसमें समेशन लगाना चाहें तो आप समेशन जरूर लगा दें, तो इसमें या तो आप समेशन लगा दें, समेशन भी लगा सकते हैं, समेशन लगा सकते हैं, अगर आप समेशन लगाना चाहें तो आप समेशन लगा सकते हैं, या फिर आप इंटीग्रेशन लगा दें। समेशन का मतलब है टोटल और इंटीग्रेशन का मतलब है आप लिमिट लगा के टोटल ही लगाएंगे, तो या तो आप इंटीग्रेशन का साइन लगा दें या आप समेशन का लगा दें। तो यहाँ पे चूंकि हमने इंटीग्रेशन का आपको बताया था इंट्रोडक्शन में, तो हम इंटीग्रेशन के ही लगाते हैं, तो मतलब ये हो जाएगा इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी ए। क्या हो गया जी, इंटीग्रेशन आर स्क्वायर इंटू डी ए। अब देखो आई जेड जेड इक्वल टू चल रहा है, देखना अब इसमें इंटीग्रेशन आर स्क्वायर की वैल्यू आपने निकाली हुई थी, ये निकाली थी, इसको इक्वेशन 1 दे देना। अब इक्वेशन नंबर 1 से आप आर स्क्वायर की जो वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो हमने यहाँ पे आर स्क्वायर के प्लेस पे लिख दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और बाहर चल रहा है डी ए। फिर आप इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, देखिए वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर डी ए, एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई हो जाएगा डी ए का, इंटीग्रेशन लगा ही है, और दूसरा हो जाएगा वाई स्क्वायर इंटू डी ए, इंटीग्रेशन साथ में चल रहा है, एक्स स्क्वायर इंटू डी ए और वाई स्क्वायर इंटू डी ए। तो अपन ने अभी पढ़ा हुआ था कि आई जेड जेड इक्वल टू चल रहा है, देखो अभी आपने पढ़ा था एक्स स्क्वायर इंटू डी ए, मतलब एक्स स्क्वायर इंटू डी ए बाई एक्सेस की डिस्टेंस एक्स है, एक्स स्क्वायर इंटू डी ए मोमेंट ऑफ एनर्जी है अबाउट बाई एक्सेस, एक्स स्क्वायर इंटू डी ए जो इंटीग्रेशन के साथ है ये मोमेंट ऑफ एनर्जी है अबाउट बाई एक्सेस, तो इसको लिख दिया हमने आई बाई बाई। और दूसरा इंटीग्रेशन बाई स्क्वायर डी है जो मोमेंट ऑफ एनर्जी है अबाउट एक्स एक्सेस, तो ये मोमेंट ऑफ एनर्जी आई जेड जेड इक्वल टू हो जाएगा आई एक्स एक्स प्लस आई वाई वाई, ये हो जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सेस। तो जेड एक्सेस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग वो एक्स एक्सेस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया और वाई एक्सेस पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होता है। और जेड एक्सेस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो निकलता है आई जेड जेड, इस आई जेड जेड को हम लोग पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, जिसको हम जे से भी लिख देते हैं, जे से लिख देते हैं या आई पी से लिख देते हैं। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो जे से डिनोट कर देते हैं, आई पी से डिनोट कर देते हैं, और इसका नाम क्या है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान रखना है जेड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको हम लोग आई जेड जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को हम आई पी से रिप्रेजेंट करते हैं, सफिक्स में पी। इसको क्या बोलते हैं पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ध्यान रखना है आपको, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू अगर आपको जेड एक्सिस पर निकालना हो तो आई जेड जेड को हम पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं, उसे जे से डिनोट करते हैं, उसी को आई पी से भी डिनोट करते हैं, और क्या बोलते हैं उसको पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का स्टेटमेंट यही बोलता है कि जेड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। तो आई जेड जेड इक्वल टू आई एक्स एक्स प्लस आई बाई बाई। अब इसकी जगह पे अगर जे लिखना चाहो तो आप जे लिख सकते हो, या आप पी लिखना चाहो आई पी तो आई पी लिख सकते हो, तो हो जाएगा वही आई एक्स एक्स प्लस आई बाई बाई।
तो इस तरह से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू निकाल सकते हो। एक्स एक्सिस के पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो और या जेड एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हो। तो जेड एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वही हमारा पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और ये नीडी स्टूडेंट्स तक जरूर भेज दें, जो एफर्ट नहीं कर सकते हैं कोचिंग का, उन तक जरूर भेजें। धन्यवाद।